हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे इस लेक्चर में। तो पहले देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ सर्वे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर मेजरमेंट कर चुके हैं, कंपास सर्वे कर चुके हैं, थियोडोलाइट एंड टेक्योमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रेवर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 6 टॉपिक लेवलिंग। यदि इन सब का आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेवलिंग क्लास। पहला क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग इज। तो देखो, जो लेवलिंग का एक मेथड होता है राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड और एक और होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। तो राइज एंड फॉल मेथड में राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइडेड ए चेक फॉर इंटरमीडिएट साइट्स। तो इसमें एक्स्ट्रा मतलब चेक करते हैं जिसको इंटरमीडिएट साइट बोलते हैं। और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है उस मेथड में इंटरमीडिएट साइट को चेक नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया है। तो डी नंबर पे देख सकते हैं प्रोवाइड ए चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, जो बबल का सेंटर ऑफ एक्सिस है, वो पैरेलल किसके होता है बोल रहा है, ठीक है। यदि वो सेंटर पे है तो पहले देख लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मतलब किसको बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हो कि लाइन ऑफ साइट दिया हुआ है, इट इज़ ए लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूस। तो जो क्रॉस हेयर रहता है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्ट लाइनिंग और वो कंटिन्यूस होता है, तो उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट व्हेन हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिमेशन। जब लाइन ऑफ साइट, यहाँ पर जो दिया है लाइन ऑफ साइट, वो हॉरिजॉन्टल होता है तो उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। इट इज अचीव्ड व्हेन बबल इज एट द सेंटर इन लेवल ट्यूब। और ये कब मिलता है अपने को, जब जो बबल ट्यूब है वो सेंटर पे हो, तब मतलब जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। इन सच कंडीशन एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो फिर उसमें क्या होगा कि जो बबल ट्यूब का एक्सिस रहेगा वो लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल रहेगा। और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इट इज़ लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द सेंटर ऑफ आईपीस। तो आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाइन ऑफ कोलिमेशन। जब बबल ट्यूब सेंटर पे होगा तो जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बनता है वो पैरेलल होता है किसके, लाइन ऑफ कोलिमेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज। तो देखो, जब कोई लाइन है वो प्लम लाइन के नॉर्मल में है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लेवल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवल लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन और वर्टिकल लाइन और डेटम लाइन किसको बोलते हैं। तो पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं। इट इज़ ए लाइन टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन लेइंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यदि कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लेवल लाइन है उसके टेंजेंट कोई लाइन खींचते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लेवल लाइन है, ठीक है, उसमें टेंजेंट खींचे हैं तो उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और फिर देखते हैं लेवल लाइन किसको बोलते हैं। इट इज़ लाइन लेइंग ऑन ए लेवल सरफेस नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट ऑल द पॉइंट। तो देखो,
जो लेवल लाइन होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, पूरे अर्थ पे, तो इसी को लेवल लाइन बोलते हैं और इस प्लेन को लेवल प्लेन बोलते हैं। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं। इट इज़ ए लाइन नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नॉर्मल में रहता है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके परपेंडिकुलर रहता है। तो मान लो कि इट इज़ ए लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस टू सेंटर ऑफ अर्थ, इट इज़ कॉमनली कंसिडर्ड टू बी द डिफाइंड बाय ए प्लम लाइन। तो प्लम लाइन जो होता है, जैसे कि मान लो ये स्टेशन है, तो प्लम लाइन जो होगा वही वर्टिकल लाइन होता है इसमें। और डेटम लाइन, इट इज़ ए लेवल लाइन यूज्ड टू मेज़र एलिवेशन, तो जिस पॉइंट से मतलब मेज़र करते हैं उसको, उस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन। तो इसमें देख सकते हो कि करेक्ट है, इसका आंसर बी होगा, लेवल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवलिंग डील्स विथ मेजरमेंट इन। तो देखो जो लेवलिंग होता है हम लोग वो करते हैं वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में करते हैं, जो भी एलिवेशन निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, वो वर्टिकल प्लेन में करते हैं। और जैसे कि ट्रेवर्स होता है, जो ट्रेवर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में करते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइडेड ए कंप्लीट चेक ऑन। तो राइज और फॉल मेथड होता है, उसमें इंटरमीडिएट साइड को भी चेक करते हैं, तो इसमें बैक साइड को भी चेक करेंगे, इंटरमीडिएट साइड को भी चेक करेंगे और फोर्थ साइड को चेक करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइडेड चेक ऑन बैक साइड, फोर्थ साइड एंड इंटरमीडिएट साइड। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग प्रोवाइडेड चेक ऑन बैक साइड और फोर्थ साइड ओनली। बस इसमें बैक साइड और फोर्थ साइड को चेक करते हैं और इसमें इंटरमीडिएट साइड को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। तो जो क्रॉस हेयर होता है, ठीक है, वहाँ वो टेलीस्कोप में कहाँ पर फिट किया जाता है, तो उसको फिट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ आई पीस, आई पीस के फ्रंट में उसको फिट करते हैं। जो क्रॉस हेयर रहता है इस टाइप का, देखे होंगे कि इस टाइप का जो क्रॉस हेयर रहता है उसको कहाँ पर फिट करते हैं, फ्रंट ऑफ आई पीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड। तो देखो कोई एलिवेशन है, उसका मतलब फिक्स पॉइंट पे कोई एलिवेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क, बेंचमार्क बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बेंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो कर्वेचर करेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है, ठीक, तो वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, तो ये प्रोपोर्शनल रहता है डी स्क्वायर बाई आर के प्रोपोर्शनल रहता है। अब डी क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इन किलोमीटर में, और आर क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर, तो जो कर्वेचर के कारण जो करेक्शन लेते हैं उसको देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला में, -0.0785 डी स्क्वायर, मतलब सीसी क्या है इन मीटर, एन और डी को किलोमीटर में लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो डी का वैल्यू रखेंगे उसको किलोमीटर में रखेंगे और सी का वैल्यू को रखेंगे मतलब जो सी वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। अब नीचे देखते हैं, करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर इज निगेटिव। अब जो कर्वेचर करेक्शन आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। इन जनरल द करेक्शन ड्यू टू रिफरेंस, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन के बराबर होता है, ठीक है, और यह पॉजिटिव होता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो अगर इसको मान लो 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब इतना आ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है प्लस 0.0112 डी स्क्वायर।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इसका न्यूमेरिकल आता है एसएससी जेईई में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेवल लाइन। जो लेवल लाइन होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। किसके पैरेलल होता है? मीन स्फेरिकल सरफेस, जो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इसका मीन स्फेरिकल ऐसे यहाँ पर होगा, तो इसी के पैरेलल रहता है लेवल लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू। तो जो हाइट होता है, इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता है, किसके इक्वल के बराबर होता है? तो देखो, बेंच, जहाँ पर बेंच मार्क रहता है वहाँ पर का आरएल प्लस बैक साइड, ये इसको जब इक्वल करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क प्लस हाइट बैक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज ए चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। मान लो कोई स्टाफ रीडिंग है और जिस पॉइंट पे मतलब उसका रीडिंग चेंज हो रहा है या फिर एलिवेशन चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को बोलते हैं फोर साइड रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फोर साइड रीडिंग। और मान लो कोई ये स्टेशन है, तो जो सबसे पहले जो रीडिंग लेते हैं उसको बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। और इन मतलब फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग के बीच में जितने भी रीडिंग लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फोर साइड रीडिंग। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो बोला वही लिखा हुआ है, फोर साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग और इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो फोर साइड रीडिंग इट इज़ ए स्टाफ रीडिंग एट ए पॉइंट ऑफ अननोन एलिवेशन। जहाँ अननोन एलिवेशन पे जो भी रीडिंग लेते हैं उसको फोर साइड रीडिंग बोलते हैं। बैक साइड रीडिंग इट इज़ ए स्टाफ रीडिंग एट ए पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। नॉन एलिवेशन पे लेते हैं, जो पहला रीडिंग लेते हैं वो पता रहता है कि हम उसका एलिवेशन क्या है, ठीक है, इसलिए पहला एलिवेशन वहीं पहला रीडिंग वहीं पर लेते हैं। और इंटरमीडिएट साइड इट इज़ ए स्टाफ रीडिंग एट ए अननोन एलिवेशन बिटवीन फोर साइड और बैक साइड। अननोन एलिवेशन रहता है फोर साइड और बैक साइड के बीच में, तो उसको इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन सी लेवल MSL adopted by सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। तो देखो, जो मीन सी लेवल है इंडिया में वो किसके रेफरेंस, कहाँ के रेफरेंस से लिया गया है? तो मुंबई के रेफरेंस से लिया जाता है, ठीक है, मीन सी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पहले कराची के रेफरेंस से लिया जाता था, लेकिन जब 1947 के बाद 1947 के बाद क्या बोलते हैं, मतलब मुंबई से लिया जाता है। तो पहले के जो बुक हैं उसमें कराची मतलब दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुंबई टिक लगाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म लेवल लाइन इन सर्वे। तो जो लेवल लाइन होता है उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं, द लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो, जो लेवल लाइन होता है वो पैरेलल होता है मीन स्फेरॉइडल सरफेस के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू कैरी आउट रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ एरिया इज। तो देखो, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे के लिए इसके लिए फ्लाइंग लेवलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्लाइंग लेवलिंग। रिकॉग्नाइजेशन इसके लिए मतलब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंट्रल द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू। तो देखो, जब बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर पे है, तो जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब किसके पैरेलल होगा पूछ रहा है इसमें। तो ये पैरेलल होता है लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन ऑफ कोलिमेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन द बबल इज
सेंट्रल, जब बबल सेंटर पे होगा तो लाइन ऑफ साइट बिकम हॉरिजॉन्टल, तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होगा। और जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो फिर इस हिसाब से बोल सकते हैं कि जब बबल सेंट्रल पे होगा तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू लाइन ऑफ कोलिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनल फोकसिंग टाइपिंग सर्वेइंग टेलीस्कोप में बी फोकस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। तो जो इंटरनल फोकसिंग टाइप का जो सर्वे होता है उसमें जो टेलीस्कोप को फोकस करते हैं तो किसके मूवमेंट के सहायता से किया जाता है, तो वो कनकेव लेंस के सहायता से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कनकेव लेंस इन टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डंपी लेवल इज सेट अप with its eyepiece vertical over a peg A. The height from the top peg A to the center of the eyepiece is 1.540 meter and the reading of peg B is 0.705 meter. The level is then set over B. The height of the eyepiece above peg B is 1.490 meter and a reading on A is 2.195 मीटर। द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि कोई स्टेशन है उसको पहले ए पे सेट किए और बी पॉइंट पे रीडिंग लिए, फिर इस स्टेशन को बी पॉइंट पे सेट किए और ए पर मतलब रीडिंग लिए, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। पहले स्टेशन को मतलब जो डंपी लेवल है उसको यहाँ पर सेट किए और रीडिंग लिए बी पॉइंट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 1.540 मीटर है और जब रीडिंग लिए बी पॉइंट का तो वहाँ पर रीडिंग आया 0.705 मीटर। तो जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इसमें इतना माइनस कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.835 इतना आ जाएगा। और जब डंपी लेवल को बी पॉइंट पे सेट किए और रीडिंग लिए ए पॉइंट का तो यहाँ पर रीडिंग आया 2.195 मीटर और यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है 1.490। अब जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.705 आ जाएगा। तो अब इन दोनों का एवरेज डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0.770 इतना मीटर आ जाएगा। देखते हैं आंसर। सी पे देख सकते हैं कि 0.770 मीटर दिया हुआ है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिफरेंस कितना है, एवरेज डिफरेंस इतना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, द टेलीस्कोप ऑफ ए डंपी लेवल। तो डंपी लेवल का जो टेलीस्कोप रहता है वो फिक्स रहता है, मतलब वो वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। मान लो ये कोई टेलीस्कोप है, ठीक है, मान लो ये कोई टेलीस्कोप है तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिवर्स नहीं करा सकते, तो रिजिड रहता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज़ रिजिडली फिक्स्ड टू द लेवलिंग हेड। उसका जो हेड रहता है वो फिक्स रहता है। और ये थियोडोलाइट की बात करें तो उसमें जो ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है उसमें उसको वर्टिकल प्लेन में मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट डेटम इज कॉल्ड। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट है उसका मतलब एलिवेशन मालूम है अपने को अबाउट डेटम लाइन से, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क बोलते हैं। यह एक परमानेंट पॉइंट होता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व इज नोन अस। देखो मतलब अर्थ के राउंड में जीरो एलिवेशन पर जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मीन सी लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ जीरो एलिवेशन हो वहाँ को बोलते हैं मीन सी लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीन सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। तो देखो कोई लाइन पास हो रहा है क्रॉस हेयर से, ठीक है, क्रॉस हेयर से पास हो रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसिटिवनेस ऑफ ए लेवल ट्यूब डिक्रीजेस इफ। तो ये बोल रहा है कि लेवल ट्यूब का सेंसिटिवनेस कब डिक्रीज होता है। तो पहले देख लेते हैं कि जो सेंसिटिवनेस है वो कब डिक्रीज होता है और कब इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द सेंसिटिविटी ऑफ द ट्यूब लेवल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज कब कब होता है ये देख लेते हैं। तो ए पे देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ट्यूब, जब उस ट्यूब है उसका जो रेडियस है, रेडियस आर है, वो इंक्रीज होगा तो जो सेंसिटिव है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और बी पे देखते हैं इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, और जब लेंथ को उसको इंक्रीज करेंगे ट्यूब का, तो भी जो सेंसिटिवनेस है वो भी इंक्रीज होगा। और सी पे देख सकते हैं स्मूथिंग द इनर सरफेस ऑफ ट्यूब, जब उसका इनर सरफेस है उसका स्मूथनेस बढ़ते जाएगा तो जो सेंसिटिव है वो भी बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीज होते जाएगा। अब डी पे देख सकते हैं डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड ट्यूब। तो उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो जो सेंसिटिव है वो मतलब इंक्रीज़ होता है, क्योंकि देखो विस्कोसिटी डिक्रीज़ होते जाएगा तो लिक्विड के फॉर्म में होते जाएगा, तो इससे सेंसिटिवनेस इंक्रीज़ होने लगता है। तो यदि इन सब को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो वो डिक्रीज़ होगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए ऑप्शन पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस इज़ इंक्रीज्ड। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यदि क्या बोलते हैं इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और बी पे देखते हैं डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज़ इंक्रीज्ड, तो इसके वजह से भी क्या बोलते हैं इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन पे देखते हैं लेंथ ऑफ द वेपर बबल इज़ इंक्रीज, तो इसके वजह से भी क्या बोलते हैं सेंसिटिवनेस इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन पे देते हैं बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो इसके वजह से जो सेंसिटिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई। तो जो ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज है वो कहाँ पर बनता है? तो वो बनता है मतलब जो क्रॉस हेयर है उस पे बनता है, क्रॉस हेयर के प्लेन पे बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालना है, तो जब इन दोनों को एक साथ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। तो इसमें हम लोग को कंबाइंड करेक्शन निकालना है दोनों को ऐड करके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कंबाइंड करेक्शन का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू होता है कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों करेक्शन को ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू इतना आ जाएगा, इसी को बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे फिर कंबाइंड करेक्शन निकल जाएगा। यहाँ पर डी का वैल्यू रख देंगे किलोमीटर में, तो कंबाइंड करेक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डी का वैल्यू रख दिए हैं और जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -0.269 इतना आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं। इसका ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि 0.269 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। यदि कोई मतलब देखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर है वर्टिकल एक्सिस के लिए, तो इसको देखने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो वो एजीमुथ टेस्ट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एजीमुथ टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार आ चुका है एग्जाम में, इसको देख लीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट दैट आर क्विट अपार्ट। तो देखो 2 पॉइंट है, उसके एलिवेशन का डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए जो लेवलिंग करते हैं उसको कौन सा लेवलिंग बोलते हैं? तो उस लेवलिंग को बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। जैसे कोई या फिर नदी वदी आ जाता है बीच में, तो जो इस लेवलिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या क्या चीज़ को एलिमिनेट करता है? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग से कोलिमिनेशन, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन तीनों टाइप के जो एरर रहते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? तो उसके लिए पहले करते हैं सेटिंग। पहले क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्राइपॉड में सेट करते हैं, उसके बाद उसको सेंटरिंग करते हैं, जो भी पॉइंट रहता है उसको नीचे लाते हैं, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। उसके बाद उसको लेवलिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेंटरिंग, सेटिंग, सेंटरिंग एंड लेवलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर सेंसिटिव ऑफ द बबल ट्यूब। तो देखते हैं कि इसमें का सेंसिटिव ऑफ बबल ट्यूब के लिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए पे है सेंसिटिव डिक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो डिक्रीज होता है अगर इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी उसका रेडियस इंक्रीज होता है तो सेंसिटिव इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीम पे देखते हैं सेंसिटिव डिक्रीज विथ इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो डायमीटर भी इंक्रीज हो रहा है तो सेंसिटिव है वो भी इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी है सेंसिटिव इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है लेंथ, तो जो सेंसिटिव है वो भी डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन पे दिया है सेंसिटिव इंक्रीज विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो देखो जब फ्लूइड की विस्कोसिटी है वो यदि डिक्रीज हो रहा है तो जो सेंसिटिव है वो इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कर्वेचर करेक्शन इफ डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज 500 मीटर। तो इसमें कर्वेचर करेक्शन निकालना है और इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 500 मीटर। तो इसके लिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, उसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि जो डी का वैल्यू रखते हैं उसको किलोमीटर में रखते हैं। ठीक, तो देखते हैं करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज गिवन बाय। तो उसका फॉर्मूला होता है ये सी सी इक्वल टू माइनस 0.0785 डी स्क्वायर। और यहाँ पर सी सी क्या है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इन मीटर, इसको मीटर में आएगा। और जो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इन किलोमीटर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो जो कर्वेचर करेक्शन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 स्क्वायर आ जाएगा, निकाल देंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.0196 आ जाएगा यहाँ। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। 0.0196 दिया है, तो जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो माइनस में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, प्लस है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन टू कर्वेचर करेक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का जो डिफरेंस होता है वो 1/7 होता है, दोनों में इतना का डिफरेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड। तो जो हाइट होता है एनी पॉइंट पे किसके रिस्पेक्ट में, मीन सी लेवल पे, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस लेवल। यदि मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कोई हाइट है तो उसको बोलते हैं RL मतलब रिड्यूस लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिड्यूस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम ए लेवल एट ए बेंच मार्क इज 1.56 मीटर एंड ए फॉर बेयरिंग एट ए पॉइंट ए इज टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ द पॉइंट ए इफ द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क इज 150 मीटर। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि ए पॉइंट का इन्वर्टेड रीडिंग हम दिया हुआ है और बेंच मार्क दिया है, बेंच मार्क रिड्यूस लेवल दिया है 150 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेंच मार्क है, उस बेंच मार्क का RL दिया हुआ है 150 और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 1.56 और इन्वर्टेड वैल्यू दिया हुआ है पॉइंट ए पे। इन्वर्टेड वैल्यू कितना है, यहाँ पर रीडिंग लिए तो 1.65 आ गया। और अपने को निकालना क्या है, RL ऑफ ए, मतलब ए पॉइंट का RL निकालना है। तो मान लो यहाँ पर 150 है, 150 दिया हुआ यहाँ पर, उसमें इतना को ऐड कर देंगे, 1.56 को ऐड कर देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और इतने को ऐड कर देंगे तो यहाँ तक पूरे पहुँच जाएंगे। मतलब इन जो तीनों वैल्यू को दिया है, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो RL ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 153.21 मीटर, इतना आ जाएगा। इसमें दूसरे टाइप का कैलकुलेशन दिया है, लेकिन मैं जैसे बताया हूँ वैसा भी आप निकाल सकते हैं इस डायग्राम को बना के। ठीक है, आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 153.21 मीटर। तो कहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन देख ले सकते हैं कि यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ए if the staff reading is taken from an instrument which is set at a distance of 1.5 km from the point A 3.46 मीटर। देख इस क्वेश्चन में अपने को करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकालना है, करेक्ट स्टाफ रीडिंग निकालना है। और इतना डिस्टेंस पे 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ए पॉइंट, वहाँ का रीडिंग कितना है, इतना है। तो देखो ये दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो कर्वेचर करेक्शन और रिफ्लेक्शन करेक्शन ये सब आ जाएगा, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो करेक्ट रीडिंग है वो आ जाएगा। तो इसका पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को उसको सेट किए हैं और यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर रीडिंग लिए तो इतना आया 3.46 मीटर रीडिंग आया और डिस्टेंस इतना दूर है 1.5 किलोमीटर। तो अब हम लोग जो देखे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखे हैं, तो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आना चाहिए एक्चुअल में, दोनों कर्वेचर करेक्शन और रिफ्लेक्शन करेक्शन को माइनस करके। तो हम लोग जो कंबाइंड करेक्शन होता है उसको इसमें करना पड़ेगा। तो कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है -0.0673 इंटू D²। तो D का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जो कि किलोमीटर में दिया है, तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, किलोमीटर में रखेंगे तो D² कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -0.15 मीटर। और इसको कंबाइंड करेक्शन को ये माइनस में है, तो जो एक्चुअल में वैल्यू आया है मतलब यहाँ पर उससे माइनस कर देंगे, तो उससे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा 3.31 मीटर। तो इसका देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस d बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इज। तो देखो जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डी, स्क्वायर ऑफ डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी। यहाँ पर देख सकते हो कि करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डी। और यहाँ पर सी आर क्या है, मीटर में है और डी है किलोमीटर में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ए लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो मतलब लाइट हाउस है उसका हाइट क्या रखें कि वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस से विजिबल हो जाए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे मान लो ये वाला यहाँ पर से कोई ये पॉइंट है, वहाँ पर से देखना है, तो जो क्या है लाइट हाउस है उसका लाइट हाउस का हाइट h रखेंगे तो यहाँ से विजिबल हो जाएगा, पॉइंट ए से विजिबल हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस। और यदि यहाँ से देखना है तो उसका हाइट को h होना चाहिए, तो h का वैल्यू कंबाइंड करेक्शन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर h = 0.0673 d², और यहाँ पर d क्या होगा, किलोमीटर में होगा, और जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3 किलोमीटर दिया हुआ है, तो d की जगह में 3 रख देंगे। तो जो h है हाइट ऑफ लाइट हाउस का हाइट निकल जाएगा, तो उसका कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.6057 मीटर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है बी नंबर पे, देख सकते हैं 0.605 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच रिफ्रैक्शन करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन निकालना है, डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के लिए, 500 मीटर के लिए निकालना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 किलोमीटर आ जाएगा। और रिफ्रैक्शन करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.0112 d², और d का वैल्यू रख देंगे 0.5²। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा इतना 2.8 × 10⁻³ मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.0028। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ RL ऑफ ए पॉइंट। तो RL कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पे, तो जो RL होता है वो किसके बराबर होता है, रिड्यूस लेवल RL ऑफ, और माइनस करते हैं RL माइनस करते हैं बैक साइड रीडिंग को माइनस करते हैं किसी RL में, तो उसका उस पॉइंट का RL निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल। कितना फॉल हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो निकल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज टू बी करेक्टेड यूजिंग। तो देख सकते हैं कि इसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों करेक्शन को साथ में दिया है, तो ये कंबाइंड करेक्शन के बराबर होगा। तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, 0.067 d² के बराबर होता है, इतना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इन लेवलिंग वर्क द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ कंप्यूटेशन प्रोवाइडेड एन अरिथमेटिक चेक ऑन। तो जो राइज एंड फॉल मेथड होता है उसमें एक अरिथमेटिक चेक होता है, तो किसके लिए होता है, तो इसमें तीनों टाइप का चेक होता है, बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड, तीनों चेक करते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेवलिंग वर्क वाज कैरिड आउट अलोंग ए फॉलिंग gradient using a dumpy level and a leveling staff of 3 meter length. The following successive readings were taken: 1.155, 2.74, 0.75, 1.79 meter. That is the correct order of booking the 4 reading in the field book. तो इसमें जो फील्ड बुक में इसको मतलब मेंशन करना है, तो इसमें यह बताना पड़ेगा कि बैक साइड कौन सा है, फोर साइड कौन सा है और इंटरमीडिएट साइड कौन सा है। तो देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट रीडिंग दिया हुआ है, जो फर्स्ट रीडिंग होता है वो तो जनरली सी बात है कि बैक साइड होता है, तो ये बैक साइड हो जाएगा।
और जो सेकंड रीडिंग दिया है वो जो फर्स्ट मतलब सेकंड रीडिंग है वो फर्स्ट रीडिंग से बड़ा है, तो ये फोर साइड हो जाएगा। और जो थर्ड रीडिंग है वो सेकंड रीडिंग से छोटा है, तो ये फिर से बैक साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े से छोटा हो रहा है। तो जो है मतलब चेंज करेंगे इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट पे, इसलिए जो यहाँ पर फिर से जो रीडिंग आएगा वो बैक साइड आएगा। फिर जैसे फोर्थ रीडिंग है उसको फिर लास्ट रीडिंग है, इसलिए वो फोर साइड रीडिंग हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस आप लोग देख सकते हैं कि बैक साइड आएगा, फिर फोर साइड, फिर बैक साइड, फिर फोर साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं बी में फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड, बैक साइड, फोर साइड। इसका करेक्ट सीक्वेंस ये हो जाएगा।